ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका इस सेशन में। पिछले सेशन में सूर्य भगवान की महिमा के ऊपर दो सेशन हुए। इस सेशन में बात करेंगे जनरली कैसे पता चलेगा कि किस इंसान का सूर्य मजबूत है। हमने पहले एक रफ आइडिया समझ में आ गया कि सूर्य भगवान का मतलब है कि हमारी जिंदगी में जितना भी कुछ होता है उसकी जो शुरुआत है, फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट शुरुआत वो सूर्य से ही होती है। किसी इंसान का अगर सूर्य कमजोर है तो कोई भी काम की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। याद रखें, जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार जब बजट एलोकेशन करती है, अगर वो बजट एलोकेशन के बाद उसका जो एलोकेशन अगर टाइम पे हो जाता है, क्योंकि एलोकेशन में बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी का अगर कोई भी काम है, कुछ भी आप चाहते हैं करना जिंदगी में, तो उसके लिए आपको जिंदगी में शुरुआत बहुत मजबूत होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। सूर्य जिसका मजबूत होगा उसकी शुरुआत कैसी होगी? नंबर वन, जिस इंसान का सूर्य मजबूत होगा वो इंसान हमेशा कोई भी काम को रिजल्ट ओरिएंटेड मोड में करेगा। मतलब एक तरह से डायरेक्टली पावर ऑफ नाउ। नाउ मतलब फास्ट एक्शन होगा, क्योंकि सूर्य जो है क्रूर ग्रह माना गया है, पापी ग्रह के इक्वलेंट माना जाता है। वो क्रूर का मतलब वैसे ना शुभ है ना पापी है, वो बीच का है, इसलिए क्रूर बोलते हैं। उसके अंदर एक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है, काम को करने की एक डिजायर है। तो वो शुरुआत कर देता है। अगर हमारा कोई भी काम, हमारी प्लानिंग है, समझिए कि हमें कल सुबह हमें अगर जाना है कहीं दूर, तो उसके लिए हम चाहे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें तो बाकी के ग्रह कर देंगे। लेकिन सुबह टाइम पे उठना, फर्स्ट शुरुआत, समय पर टाइम पर उठना, इसे सूर्य भगवान का पहला इफेक्ट बोलते हैं। सूर्य जिस इंसान का अच्छा है वो टाइम पर उठ जाएगा 100%। दूसरी बात, सूर्य जिसका भी अच्छा होगा उसके अंदर एक रेगुलरिटी होगी। जैसे सूर्य भगवान समय पर निकलते हैं, हमेशा रोज 1 डिग्री चलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं रेगुलरिटी। मंगल में और सूर्य में क्या फर्क है? जो मंगल होता है वो हमेशा हमें एक डेडिकेशन देता है, उस चीज के साथ लगाव। लगाव कैसा कि हम आने वाले टाइम के लिए कंटिन्यूअसली बिना भूख प्यास के उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन सूर्य भगवान भगवान जो है उसकी शुरुआत, ओके, मतलब आप समझ सकते हो कि जो शुरुआत होती है वो सूर्य भगवान करेंगे। देन रेगुलरिटी, रेगुलरिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी, जिसको आप बोल सकते हैं। अब इस बात को आप वैसे जोड़ सकते हैं कि जैसे जो लोग फेमस होते हैं सूर्य भगवान की वजह से, उनको लाइफ में कंसिस्टेंसी होती है, वो किसी चीज की शुरुआत अच्छी करते हैं। तीसरी चीज होती है सूर्य भगवान की इमेज, पिक्चर। इमेज का मतलब है, अगर आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपका जो इमेज है वो इमेज कैसा है। चौथी चीज होती है सूर्य भगवान की सम्मान। सम्मान का मतलब है कि आप किसी भी चीज को, कोई भी सर्विस, कोई भी सेवा सामने वाले इंसान को एज ए आत्मा, एज ए डिवाइन फैक्टर समझकर अगर करते हैं तो सूर्य भगवान मजबूत होता है। या फिर समझिए उन लोगों का सूर्य मजबूत होगा जो कोई भी काम को डिवाइन फैक्टर समझकर करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य के साथ में गुरु बैठा हो कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में, तो वह कुंडली में सूर्य के साथ गुरु अगर कंबस्ट भी हो जाता है, अगर अस्त भी हो जाता है, तो भी सूर्य की ताकत को बढ़ाएगा। प्लस वहां पर गुरु का काम होता है कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो जिंदगी में ये चार चीजें जो मैंने बताई हैं, शुरुआत, इमेज, रेगुलरिटी, उन सब चीजों के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाएगा। या ये समझिए कि कुंडली में सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठ जाए वो आपकी इन चीजों पे फर्क डाल देगा। जैसे
अगर समझिए कि आप कुछ भी करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, उसकी शुरुआत आपको देखनी है, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। तो लगन देख देख लीजिए। लगन में हमेशा पॉजिटिव ग्रह, पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो एक अच्छी शुरुआत कर देता है। चाहे मंगल ही क्यों ना हो, मंगल भी हमेशा एक्टिवनेस देगा, एनर्जेटिक बनाएगा। ओके। और साथ में अगर सूर्य भी अच्छी पोजीशन में है तो रेगुलरिटी भी आएगी, इमेज भी अच्छी होगी, और उससे जो है आपका सम्मान फैक्टर भी स्ट्रांग बनेगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, उनकी क्या खासियत होगी? सूर्य कमजोर होने का मतलब क्या हुआ? सूर्य कमजोर का मतलब है, नंबर वन, ऐसे इंसान की लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं होती, ब्रेक आते हैं। ब्रेक कैसे आते हैं? पढ़ाई शुरू की और बहुत जल्दी बीच में मन टूट गया, या फिर पढ़ाई शुरू की या कुछ भी काम शुरू किया, विल पावर थी थोड़ी सी और फिर खत्म हो गई। मतलब जिन लोगों को लगातार मोटिवेशन चाहिए, उनका सूर्य कमजोर है। जो लोग लगातार मोटिवेशन दे सकते हैं दूसरों को, उनका सूर्य मजबूत है। जो लोग की हड्डी बड़ी जल्दी कमजोर होने लगती है, जैसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं कि एक लड़का था जो ज्यादा एज नहीं थी, और वो ऐसे खड़ा था, ग्राउंड के अंदर खड़ा था, और मतलब खड़े खड़े ही ऐसे ही वो मैच देख रहा था, और उसने देखा वो क्रिकेट मैच देख रहा था, ऐसे ही चल रहा था, और वहां पे वो गिर गया, खड़े खड़े गिर गया। मतलब एक दर्शक का फ्रैक्चर हो गया, खड़े खड़े गिर गया। कैसे गिर गया? गड्ढा था थोड़ा सा, पैर इधर उधर हुआ और गिर के उसको फ्रैक्चर हो गया। ये क्लियर केस है कि सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा जब कमजोर होगी तो बैकग्राउंड में भी काम नहीं करेगी। बैकग्राउंड में काम करता है हमेशा सूर्य। फ्रंट में आप हो सकता है बहुत ही ऐसे मतलब इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखते हैं, लेकिन आपका जो सूर्य मजबूत होगा वो आपकी विल पावर को इस तरह से भी ध्यान रखेगा कि आप खड़े हैं और गड्ढा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको हेल्प कर देगा। वो आपको बेनिफिट करेगा कि आपको चोट नहीं लगने देगा। आप गिर भी जाएंगे तो बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर सूर्य मजबूत होगा और आप हॉस्पिटल में हैं, वहां पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वहां पर भी आपके अंदर जो सूर्य की ताकत है वो आपको बीमारी से रोकेगी। आपको इवन कितनी भी प्रॉब्लम है बचा लेगी। ऐसे बहुत लोग सुने होंगे आपने कि बड़ी प्रॉब्लम थी और बस कैसे बच के आ गए, उम्मीद नहीं थी, तो बच के कैसे आ गए? वो है सूर्य की आत्मा की ताकत। इसका असर आप कई रूपों में देख सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई इंसान जो होता है वो अ, अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये सूर्य है। सूर्य जिसका मजबूत होगा, उसके सूर्य की जो फिंगर है, ओके, लिटिल फिंगर के पास वाली जो उंगली है, लिटिल फिंगर के पास वाली जो उंगली है, वहां पर सूर्य रेखा एकदम क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, और वो जितनी नीचे होगी, लंबी होगी, उतना ही सूर्य मजबूत होगा। और सूर्य की पहचान क्या है? जो लोग लाइफ के अंदर कभी खाली नहीं बैठते, हमेशा कुछ करते रहते हैं, एनी फील्ड, दे आर बिजी, दे आर ऑलवेज एक्टिव, इसका मतलब है कि सूर्य बहुत अच्छा है। जो लोग सिस्टमेटिक दिनचर्या रखते हैं, मतलब टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे, मतलब बिकॉज ऑफ, अगर उनकी कोई जॉब फैक्टर है कि समझिए कि कोई रात को सो ही नहीं सकता, वो बात अलग है। बट उसके होने के बावजूद भी अगर टाइम पे करना है, डिसिप्लिन, अगर टाइम का डिसिप्लिन है, तो सूर्य मजबूत है। जिन लोगों के अंदर, जैसे कि एग्जाम देते हैं, अब देखा होगा आपने कि कोई कुंडली दिखाता है, पूछता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा देखते हैं सूर्य कैसा है, सूर्य मजबूत है। सूर्य मजबूत होना ये एक फैक्टर है गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखना हमें और भी पड़ेगा, बाकी के प्लैनेट देखने पड़ेंगे, जैसे कि छठे भाव में कंपटीशन की क्वालिटी कितनी है। तीसरे भाव से देखना पड़ेगा कि इनिशिएटिव कैसा है। अगर अचानक से उसको बोला जाए कि अब से 5 दिन का टाइम है, चाहिए तैयारी कीजिए, तो तीसरा भाव देखना पड़ेगा। अगर छठे भाव में आपका समझिए कि कोई मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है, अब वहां पे स्वग्रही नहीं होना चाहिए वो, ओके, वो मैलेफिक होना चाहिए या शत्रु भाव होना चाहिए या निगेटिव एनर्जी होनी चाहिए। छठे भाव के अंदर कंपटीशन पावर तभी बढ़ती है।
ओके। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि सूर्य जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर हमें एक तरह से समझिए कि हमारे अंदर इतना विल पावर भर देता है कि हम मोटिवेशन में रहते हैं हमेशा। मतलब हम रेगुलरिटी के साथ पढ़ सकते हैं, हम कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं। हम समझिए कि सूर्य मजबूत होगा तो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि एक तरह से एक बार भी हमारे मन में नेगेटिव फैक्टर नहीं आएगा। हमें ये नहीं लगेगा कि यार ये नहीं होगा, हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। सूर्य मजबूत का सीधा सा मतलब है। और सूर्य मजबूत कब होगा? जब भी कुंडली में सूर्य समझिए कि किसी भी रूप में केंद्रेश के साथ में बैठा हो। और साथ में सूर्य मजबूत होने का फैक्टर है कि अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठते हैं तो वो उस हाउस की एनर्जी सूर्य की विल पावर को उस किसी ट्रैप के अंदर फंसा देती है। जब भी छठे भाव का मालिक सूर्य के साथ बैठेगा तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इंसान की विल पावर खत्म कर देगा। जब भी आठवें भाव का मालिक सूर्य के साथ बैठेगा तो समझ लिए कि कोई ना कोई ऐसी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम अटकी हुई है। लगातार एक प्रॉब्लम हटी नहीं दूसरी आ गई, दूसरी हटी नहीं तीसरी आ गई। ऐसे ट्रैप में जब इंसान फंस जाता है तो उसकी विल पावर वैसे ही डाउन हो जाती है। ये सूर्य कमजोर हो जाता है। 12वें भाव का मालिक अगर सूर्य के साथ है तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना 6, 8 का करता है। बट वो क्या करेगा? 12वें भाव का स्वामी अगर सूर्य के साथ बैठता है तो वो क्या करेगा? आपको हवाई थॉट प्रोसेस में घुसा के रखेगा। यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग सो मेनी आइडियाज like want to do, but on ground you are not doing। आपका मतलब एक वो रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ चलता रहेगा ऑन ग्राउंड कि मैं करूंगा, आई विल डू द आई विल डू। बट यू आर नॉट डूइंग एक्चुअली ऑन ग्राउंड राइट नाउ। सो पावर ऑफ नाउ जब आ जाएगा तो समझिए कि सूर्य मजबूत है। तो आप इसे रिवर्स एस्ट्रोलॉजी की तरह से अगर समझना चाहते हो तो सीधे आप इसको उल्टा समझ ले। उल्टा कैसे है? फर्स्ट इंप्रेशन, किसी चीज की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए तो सूर्य अच्छा है। रेगुलरिटी अगर है तो सूर्य अच्छा है। और रिस्पेक्ट, दूसरों का सम्मान करना, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होना है। फिर जब आपको खुद सम्मान मिलता है तो आपका सूर्य और मजबूत हो जाता है। जो लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं उनका सूर्य मजबूत होता है। अगर आपको मजबूत करना है तो दूसरों को मोटिवेट कीजिए तो आपका मजबूत हो जाएगा। अगर आप टाइम पे नहीं उठते हैं तो टाइम पे उठना शुरू कर दीजिए, सूर्य मजबूत हो जाएगा। ब्लैक कलर, डार्क कलर्स सूर्य को कमजोर कर देते हैं। मत इस्तेमाल कीजिए, पर्टिकुलरली उस टाइम पे जब आपको जरूरत है ऐसे किसी काम की जिसमें सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। जैसे कि कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई आपको जॉब की प्रॉब्लम है, कोई आपको काम बनना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर। तीसरी बात, सूर्य, अच्छे सूर्य की पहचान क्या है? अच्छा सूर्य वाला इंसान एक राजा की तरह कम शब्द बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, टू द पॉइंट बोलेगा। ऐसे नहीं कि मतलब अननेसेसरी बहुत सारी बातें गॉसिप करना, गपशप ये वो, नो। सूर्य अच्छा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, टू द पॉइंट एंड इफेक्टिव। ये अच्छे सूर्य की पहचान है। कमजोर सूर्य क्या करता है? कमजोर सूर्य वाला इंसान समझिए कि सेल्फ प्राइड, ईगो बहुत ज्यादा आएगी। मतलब मैं समझिए कि अननेसेसरी ईगो रहेगी उसमें। सूर्य का मतलब होता है ईगो, मैं, आत्मा। आत्मा के तीन रूप हैं। एक फ्रंट, एक मिड, एक टॉप। या समझिए कि जो हमारा एक इमेज है फ्रंट दुनिया के लिए, वो कॉन्शियस सूर्य है, फ्रंट इमेज। सब कॉन्शियस, ये हमारी मिड इमेज है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। तीसरी है जो हमारी आत्मा है, जो हमें भी नहीं पता वो किस तरह से हमारा ख्याल रखती है। इट इज लाइक ए मदर, इट इज लाइक केयरिंग अस इन सो मेनी सिचुएशंस। जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, हम समझिए कि मैंने एग्जांपल दिया, ग्राउंड में खड़ा, उसको चोट लग गया, खड़े खड़े ही फ्रैक्चर हो गया। तो सूर्य मजबूत होगा तो फ्रैक्चर नहीं होने देगा। सूर्य मजबूत होगा तो आप कहीं जा रहे होगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आने देगा। सूर्य मजबूत होगा तो आपके नेटवर्क को बहुत बढ़ाएगा। सूर्य हमेशा क्या करता है? अच्छे सूर्य वाला इंसान जब भी चार लोगों के बीच में खड़ा होगा तो वो एक लीडर बन जाएगा। आप छोटे छोटे बच्चों में देखिए, जहाँ पे 10, 12 बच्चे होंगे, उनमें से कोई एक बच्चा होगा जिसकी बात को सब सुन रहे होंगे।
10-12 लोगों को देखिए, वहां पे कोई एक इंसान होगा जिसकी बात को सब सुन रहे होंगे। तो सूर्य का मतलब होता है चमकना, सूर्य का मतलब है शाइन करना। तो ये एक पहचान है अच्छे सूर्य की। या ये समझिए कि एक जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर एक लीडरशिप की जरूरत है। जो इंसान दूसरे लोगों को हैंडल करना जानता है, जो इंसान अपनी बात को कम शब्दों में इफेक्टिवली बोलता है और सामने वाले के जहन में वो बात चली जाए, तो सूर्य मजबूत होगा। जो इंसान अपनी बात को कहना ही नहीं जानता है, उसको डर लगता है कि मेरी बात मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, या समझिए कि कैमरा सामने आ जाए, कैमरा फोबिया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, तो समझ जाइए कि सूर्य कमजोर है। बुध जो है वो सिर्फ आपको शब्द देगा, शब्द, शब्दों की ताकत, लेकिन उन शब्दों में जो ताकत दिख रही है, एक इंसान है जो पढ़ के बोल रहा है, शब्द आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उन शब्दों को एक्सप्रेशन के साथ बोलना, वो सूर्य से आता है। जब अगर स्टेज पर किसी को स्पीच देना पड़े, तो वो सूर्य से आएगा। ओके। सूर्य का मतलब है विलक्षण, चमकना, मेधावी होना। ऐसे लोग होंगे जिन्हें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वो स्टेज पर आकर फराटेदार किसी बात को बोल देते हैं बस। ये सूर्य की महिमा है। सूर्य का मतलब है तेज, चमक। सूर्य का मतलब है लीडरशिप। सूर्य का मतलब है कंट्रोलिंग अदर्स। अगर आप इंडिविजुअली एज ए सेल्फ लाइक अपना खुद का ध्यान रखना है, मतलब एक फैमिली इंडिविजुअल चलाना है, तो आपको सूर्य की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइफ में ऊपर उठना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ सोचना है, उन लोगों का सूर्य 100% अच्छा होगा। जितने भी ये बड़े लोग होते हैं, जितने भी लोग फेमस होते हैं, जितने भी लोग क्रिएटिव होते हैं, इनका सूर्य 100% अच्छा होगा। जिन लोगों की सूर्य रेखा मैंने बताई, अगर वो हार्ट लाइन के नीचे उतरी हुई है, ये हार्ट लाइन है, इसके नीचे अगर सूर्य रेखा नीचे उतरी है, तो समझ जाइए कि ऐसे लोग लाइफ में बहुत कम उम्र में शाइन कर जाते हैं। शाइन का मतलब क्या है कि वो कम उम्र में इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं कि वो कम एज में ही बहुत कुछ जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं। सूर्य हमेशा इंसान को क्रिएटिव बनाता है। सूर्य वालों का नेटवर्क बड़ा होता है। सूर्य वाले ऑन द स्पॉट काम करते हैं। समझिए कि आप किसी अच्छे सूर्य वाले इंसान से मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, तो वो बातों को घुमाएगा नहीं, इधर की बातें वो ये हाँ ठीक है, ये सीधे बोलेगा क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ओके, डन, सेम टाइम एक्शन करता है। जैसे कि राजा होता है, आप समझिए कि किसी राजा के पास जाते हैं, उसके पास समय नहीं होता है आपकी बहुत लंबी कहानी सुनने का। अच्छे सूर्य वाला इंसान भी आपकी लंबी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सीधे वो भाव देखेगा, सीधे बात करेगा कि भाई आपकी जरूरत क्या है, जरूरत ये है, ऑन द स्पॉट यस और नो, सेम टाइम एक्शन हो जाएगा। सूर्य, अच्छे सूर्य वाले इंसान ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अच्छे सूर्य वाले इंसान कम शब्दों में ज्यादा असरदार बातें करते हैं। अच्छे सूर्य वाले इंसान हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। अच्छे सूर्य वाले इंसान के अंदर भी कुछ कमियां होती है। समझिए कि कुंडली को ले लीजिए, अगर कुंडली के अंदर लगन में सूर्य बैठ जाए, तो समझिए कि हमारा शरीर है अपने आप में एक ब्रह्मांड है। उसका पहला भाव ऊर्जा का सोर्स है। ऊर्जा वहां से शुरुआत होती है, कोई भी काम की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, आपके विचारों की शुरुआत होती है, या आपका चेहरा है। आप जब किसी इंसान को देखते हो पहली बार, तो सबसे पहले आपकी दिमाग में उसका चेहरा आता है। सीधे आप चेहरा देखते हो, चेहरे के बाद आप उसकी आंखों में देखते हो। जानबूझकर नहीं, ऑटोमेटिकली, नेचुरल प्रोसेस है। चेहरा भी सूर्य का प्रभाव है, और चेहरे के बाद जो आंखें हैं वो आत्मा का स्वरूप है। अगर आपने समझिए कि कोई एनिमल्स को देखा होगा, जानवर को, तो जब भी वो आपसे देखते हैं, तो वो आपके हाथ की तरफ, पैर की तरफ नहीं देखते, वो आपकी आंखों में देखते हैं।
कोई भी एनिमल ले लीजिए, छोटे से छोटा एनिमल। छोटा एनिमल का मतलब कोई भी छोटा एनिमल, इवन एक स्नेक है, एक कोई भी, जिसको आप बोले कि तो छोटा जीव है, इसे क्या पता है। हर आत्मा, हर चेतना के अंदर एक आत्मा है, और हमारे शरीर में भी आत्मा है। तो हमारे शरीर पर किसी भी जीव का हमारी आंखों में ही दृष्टि जाएगी। इसका दूसरा कारण एक और है कि हमारे शरीर के अंदर से सिर्फ आंखें ही ऐसी हैं जहां से रोशनी निकलती है, हमें पता नहीं चलता है। हमारे शरीर में सिर्फ आंखें हैं जिससे लगातार रोशनी निकलती है। हम जिसकी तरफ देखते हैं उसकी तरफ ये रोशनी जाती है, हमें पता नहीं चलता है। ये रोशनी दिखती नहीं है, लेकिन इसकी ताकत होती है। इसकी ताकत को आप बढ़ा सकते हो त्राटक करके। एक सामने पॉइंट रखें, उसको लगातार फोकस करें, उसको फोकस को हमेशा अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से मजबूत करें। लगातार फोकस करने से क्या होगा? लगातार फोकस करने से आपके दिमाग में, आज्ञा चक्र में एक एनर्जी क्रिएट होगी। वो एक सर्कुलर प्रोसेस होगा। जब आत्मा रूपी सहस्त्रार चक्र से एनर्जी आएगी तो वहां पे उसको एक समझिए कि एक जंक्शन पे उस एनर्जी को एक बूस्ट मिलेगा। वो पहले से बेटर, अच्छे तरीके से काम करेगी। क्या क्या कर सकती है वो? किसी इंसान की इमोशंस को अच्छे से पढ़ पाएगी, कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। क्या सही है क्या गलत है, विवेक अच्छा आ जाएगा। ये समझिए कि ये आज्ञा चक्र अच्छा है तो सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हम वैसे बोलें कि भाई सारे ग्रहों, जितने भी प्लैनेट हैं, सारे ग्रह, वो जितनी भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपकी कुंडली में मंगल भी उच्च का है, बृहस्पति भी उच्च का, सारे ग्रह उच्च के हैं, वो उच्च के हैं, लेकिन उनको भी तो एनर्जी चाहिए। उनको एनर्जी सूर्य से आती है, चंद्रमा के थ्रू। सूर्य जो है राजा है, वहां से एनर्जी शुरुआत होती है। चंद्रमा एक जंक्शन है जो कि उस एनर्जी को फिल्टर कर देता है। जितना अच्छा चंद्रमा होगा उतना अच्छी सी क्वालिटी एनर्जी आपके बाकी सारे चक्रों में जाएगी, सारे ग्रहों को मिलेगी। ये बात एकदम देसी तरीके से आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि भाई हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमारी विल पावर, जुनून जितना स्ट्रांग होगा, तो बाकी जो प्लानिंग है हमारी, बुध के रूप में प्लानिंग है, मंगल के रूप में एक्शन है, शुक्र के रूप में हमारा जो हीलिंग फैक्टर है, या फिर हमारा अटैचमेंट है, या फिर हमारा नेटवर्क है, या हमारा पीआर फैक्टर है, या फिर हमारा सारे जो चीजें हैं, ये ये सारी चीजें अपने आप एक बूस्टअप मिलेगा इनको। मतलब क्या हुआ कि भाई सारी चीजें, साला जो समझिए कि सारी जो लीला है, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, सबके पीछे सूर्य का रोल है। तो मैंने बताया कि सूर्य जो अच्छा होगा किसका होगा, वो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। सूर्य जो है जहां भी बैठेगा, जिस भाव में सूर्य बैठेगा, वो भाव सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। कैसे? जैसे कि आप समझिए कि आपकी कुंडली जो है एक चक्र है। उस चक्र में एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से ऊर्जा स्टार्ट होती है, और फिर वो साइक्लिक प्रोसेस में सभी ग्रहों को एनर्जी देती चली जाती है, सिंपल वे में। तो वो जिस भाव में सूर्य बैठता है, वहां से समझिए कि एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी शार्प है, हीट है। इसलिए तो उसके पास में जो ग्रह आएंगे वो कंबस्ट हो जाएंगे। कंबस्ट का मतलब क्या है? देसी भाषा में समझिए, सूर्य के पास अगर कोई भी ग्रह बैठेगा, वो अगर कंबस्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई इंसान की जो विल पावर है, विल पावर का आना, यानी कि सूर्य, उसके बाद जितनी नजदीक में जो भी ग्रह है, वो उसकी उस एनर्जी को सबसे ज्यादा कंज्यूम कर जाता है, जितना भी पास होता है। कंज्यूम करने का मतलब क्या हुआ? अब बुध अगर सही जगह पर है तो बुध के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो कंज्यूम कर लेगा उस एनर्जी को।
और उसका फायदा उठा सकता है बुध। इसीलिए जैसे समझिए कि एक कंपनी में एक बड़ा बॉस है जो कि सूर्य का तरह मान सकते हो। अब उसके पास नीचे के जो बेचारे वर्कर हैं या लोग हैं, वो सभी उसके सूर्य के पास जाने से डरते हैं कि भाई बॉस है, और बॉस के पास जाने से सब डरते हैं। लेकिन जिस इंसान का बुध मजबूत होगा, यानी कि बुध खुद जो है सूर्य के पास जाने की हिम्मत रखता है, वो सरवाइव कर सकता है, वो सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है उसको भी झेल सकता है। वो कैसे? देसी तरीके से समझिए कि वो इंसान इतना क्लियर माइंड का है, अच्छे बुद्ध वाला, वो जवाब देना जानता है, वो एक्सप्रेशन जानता है। अगर सूर्य यानी बोस ने पूछा कि क्या प्लान है, व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल वट एवर, कि मतलब 10 सवाल पूछे जाएंगे, बोस जो है जो भी पास में जाएगा उसके पास सवालों की लिस्ट रहती है हमेशा। अब बुद्ध हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए अच्छे बुद्ध वाला इंसान सूर्य रूपी बॉस के पास जाकर एडजस्ट हो जाता है। अब शनि है, शनि का मतलब क्या है भाई? मेहनत करने वाला इंसान है, उसे पता नहीं कि बोलना क्या है, घुमाना कैसे है, क्योंकि बुद्ध जो है घुमाना भी जानता है। बुद्ध जो है, अच्छा बुद्ध वाला इंसान बॉस को घुमा देगा, बॉस के हर सवाल का उसी की भाषा में जवाब दे देगा, और बॉस को कंफ्यूज भी कर देगा। उसे बॉस को लगेगा कि इसने मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन बुद्ध को पता है कि उसने कैसे किस शब्द को कैसे घुमाया जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका बुद्ध मजबूत है तो आप सूर्य के पास या कुंडली में भी अगर देखोगे तो सूर्य के पास बुध सरवाइव कर जाएगा। कोई भी ग्रह बाकी के जो है कंबस्ट हो जाते हैं। कंबस्ट का मतलब क्या है? कि वो उसकी एनर्जी आती है लेकिन वो फिर काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि गुरु है, बॉस को कुछ चाहिए कि भाई मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है, लेकिन गुरु जाएगा, गुरु नॉलेज की बात करेगा, लेकिन वहां पर उसको जो है उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। ओके, लेकिन एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो जो एनर्जी है, अगर बृहस्पति को मिलती है इस तरह से कि वो एक डिग्री वाइज गैप है। ओके, इसको कल के सेशन में प्रॉपर डिग्री वाइज सारे योग को बताया जाएगा। अब रफली आप समझ लीजिए देसी भाषा में कि कुंडली में कहीं पर भी अगर सूर्य जहां पर बैठता है वो सोर्स बन जाता है। उसके बाद सूर्य के पास जो भी ग्रह बैठते हैं, जितने नजदीक होते हैं, वो ग्रह उस हाउस में डिग्री वाइज सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि भाई सूर्य के पास जो ग्रह अस्त हो चुका है, उसको मतलब है कि उसने सूर्य की ज्यादा एनर्जी को ग्रहण किया हुआ है। अब ज्यादा एनर्जी ग्रहण करने से का मतलब समझते हो आप? इसका देसी भाषा में मतलब है कि भाई बॉस के पास गया था वो, और बॉस ने उसको ज्यादा काम दे दिया है, अब वो और काम नहीं करने वाला है। एक कंपनी के अंदर बॉस सूर्य है, आपका शरीर एक कंपनी है, बॉस सूर्य है। सूर्य के पास अगर बुध चला गया तो बुध जो है चालाक है, उसने 10 काम को घुमा दिया और अपने ऊपर भी लोड नहीं लिया, इसलिए बुध झेल लेता है। लेकिन बॉस के पास जब समझिए कि गया ये बृहस्पति चला गया, जो जिसके पास समझिए कि वो पॉजिटिव माइंडेड है, सूर्य बोलेगा मुझे काम चाहिए, पॉजिटिव माइंड नहीं चाहिए, टेल मी ये सारे काम करने हैं और ऐसे ऐसे। तो गुरु वाला इंसान भी वहां पे बोलेगा भाई मेरा नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, मैं मतलब पॉजिटिविटी का कोई फायदा नहीं है, इतने सारे, मतलब वहां पे जो है कुल मिला के रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वाला रिक्वायरमेंट है, और वो जो है बुद्ध अच्छे से करना जानता है। ओके, इसीलिए अगर कोई ग्रह कंबस्ट हो जाता है तो कंबस्ट के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, ये समझिए कि उसके ऊपर बहुत सारा लोड है। सूर्य के पास अगर गुरु आ गया है तो समझ लीजिए कि गुरु जो है वो अपना काम जो उसे करना चाहिए, उसकी एनर्जी सूर्य के काम में पहले लग गई है, मतलब सूर्य यानी बॉस का काम पहले करेगा वो। अब बॉस का काम क्या होता है? जिस भाव का मालिक सूर्य है उस भाव से जुड़े हुए काम बृहस्पति करना शुरू कर देगा। इसीलिए बृहस्पति जो है, जिस भाव का मालिक सूर्य है उससे जुड़े हुए काम करने की वजह से बृहस्पति की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, इसलिए कम्बस्ट बोलते हैं, अस्त बोलते हैं। अस्त का मतलब क्या है? वो थोड़ा डल हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है जैसे कि एक आदमी को आपने जो काम था, तो जैसे ऑफिस में देखा होगा, एक आदमी का काम था
कंप्यूटर पे काम करने का कि भाई तुम्हारा काम है कंप्यूटर पे काम करना। लेकिन उसको जो है बॉस ने आके बोला कि तुम जाओ फटाफट ये करो वो करो, मतलब उसको जो उसका काम था वो करने नहीं दिया। तो वो बोलेगा भाई जब तक मुझे ये वाला काम नहीं होता मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि जो अस्त ग्रह है उसका एक टाइम लिमिट के बाद वो मजबूत भी होता है, मैच्योरिटी आ जाती है। ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, रफली मैंने इसको थोड़ा सा और बताया है कि सूर्य के बारे में आप इतना समझ लें कि कुंडली में जहां भी होगा वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ओके। जिस भाव का मालिक सूर्य होता है वो भाव हमारे क्रिएटिविटी का और पिछले जन्म के कनेक्शन का बनता है कि भाई आपके पिछले जन्म से जो थॉट प्रोसेस है वो सूर्य ही लेके आता है। मतलब क्या हुआ कि आपने जो पिछले जन्म में किया सब कुछ, उसमें से प्रारब्ध कर्म सूर्य के रूप में हमारी कुंडली में विराजमान रहता है। ग्रहों में प्रारब्ध जो है वो सूर्य से आता है। अगर लगन कुंडली देखें तो पंचम भाव जो है, पांचवा भाव, वो पिछले जन्म का कारक है। पांचवा भाव विद्या का भी है। और विद्या का क्यों है? क्योंकि आप जो चीज को इजिली पढ़ के इजिली समझ जाते हो। अब किसको समझ जाते हो? क्योंकि जो चीज आपने बार बार पढ़ी है। अब बार बार क्या पढ़ा है? जो चीज आपने पिछले जन्म में किया वो वही चीज अगर इस बार आपको पढ़नी पड़े तो आप जल्दी उस चीज को समझ जाएंगे। आपने देखा जो बच्चों का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा बोलेगा मेरा मैथ बहुत अच्छा है। क्यों है? पिछले जन्म से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उसने उस चीज को अच्छे से मेहनत की हुई है। तो कुल मिला के सूर्य का मतलब है आपका फर्स्ट थिंग ऑफ एवरीथिंग। सूर्य मतलब विल पावर, सूर्य का मतलब है आपका जो है आप क्रिएटिविटी है, सूर्य मतलब फेम, सूर्य मतलब दूसरों का रेस्पेक्ट करना, सूर्य का मतलब है लीडरशिप, सूर्य का मतलब है कि आप दूसरों से कैसे काम करना जानते हैं। सूर्य का मतलब है कि आपके सामने कोई इंसान है, आप कम शब्दों में ज्यादा रिजल्ट कैसे दे सकते हो। सूर्य जिसका मजबूत होगा वो इंसान कम समय में ज्यादा काम करके दिखा सकता है। शनि वाले इंसान में और सूर्य वाले में क्या फर्क है? सूर्य वाला जो इंसान होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और शनि वाला इंसान मेहनती होता है, ईमानदार होता है, स्मार्ट नहीं होता है। शनि इंसान को मेहनती बनाता है, त्यागी तपस्वी सब कुछ बनाएगा। शनि अकेला अगर मेहनत करना जानता है, लेकिन शनि को चाहिए सूर्य का सपोर्ट। जैसे कि राजा के साथ अगर किसी का अच्छा कनेक्शन है तो फिर वो मेहनत करेगा तो उसको एनर्जी मिलती रहेगी। तो कुंडली में जब सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं तो शनि अगर अस्त भी हो जाएगा तो भी फायदेमंद है। सूर्य शनि जब एक साथ होंगे तो इंसान की कैसी आदत होगी? इंसान जो है जमीन पे मेहनत भी करेगा और फटाफट एक्सप्रेशन वाले भी मोड में आ जाएगा। मतलब अगर उसे कुछ दिखाने की रिक्वायरमेंट आएगी एक्सप्रेशन की तो एक्सप्रेशन अच्छा कर देगा क्योंकि सूर्य अच्छा है। और जब काम की बात आएगी तो पसीना बहा लेगा। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही, और फिर मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट अगले सेशन में। ओके।